इन फिगर डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, देखो डी ई है डायग्राम गिवन है, डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, डी एफ पैरेलल टू ओ आर, शो दैट अगर ई ते एफ ਨੂੰ ज्वाइन कर दी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, ये अपने प्रूफ करना है बच्चे। ठीक है, तो आप किस तरह करांगे प्रूफ, देखो हुण तुहानूं पता हैगा तो तुसीं पहले ले लोगे डी ई पैरेलल टू ओ क्यू। देखो डी ई किहड़ी लाइन दे किहड़ी ट्रायंगल च आपां लै सकदे हांगे, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू, आ ट्रायंगल है पी ओ क्यू। इस ट्रायंगल से देखो की है डी ई पैरेलल टू ओ क्यू, अगर ये पैरेलल है, देखो आ ट्रायंगल है आ पैरेलल है, तो फिर बाय की हो जाएगा बी पी टी की हो जाएगा पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ बाय बी पी टी, नाले नंबर लिख दो इनू 1। ठीक है, आ ट्रायंगल सी ये आ लाइन एक पैरेलल अपने कहने एक ट्रायंगल दे विच अगर एक लाइन पैरेलल होवे एक साइड ते तां फिर रिमेनिंग पार्ट्स नू सेम रेशो विच डिवाइड कर दी है। सेम आप ले लांगे ओही डी एफ पैरेलल टू ओ आर, तो ये वास्ते कोई ट्रायंगल लवांगे, नाउ इन ट्रायंगल पी ओ आर, आपने आ ट्रायंगल चूज कर ली पी ओ आर, ये की है डी एफ पैरेलल टू कि पैरेलल है डी एफ ओ आर दे पैरेलल है, जब पैरेलल है फिर क्या होएगा बाय बी पी टी पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, सेम ओमी बाय बी पी टी, इन्हों लिख दूँगे नंबर 2। तुसी कहोगे फ्रॉम 1 एंड 2, देखो 1 दे विच पी डी अपॉन डी ओ सेम है, तो जे अगर आ सेम है तो लैफ्ट पार्ट भी अपने आप इक्वल हो जाएंगे, तो लैफ्ट पार्ट अपने को की है पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू की हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर। क्लियर, देखो ना अपने को की आ गया पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर दे इक्वल आ गया। ठीक है, हुण की करांगे आप बच्चे, हुण तुहानूं पता हैगा तुसीं कहोगे इन ट्रायंगल कंप्लीट ट्रायंगल ले लोगे पी क्यू आर, पी क्यू आर दे विच अगर तुहाडे कोल कोई पॉइंट ई पॉइंट है पी क्यू ते एफ पी आर ते एफ पॉइंट है, तो अगर इन्हां दी रेशो इक्वल होवे पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर होवे, तो फिर अपन किया है बाय द कन्वर्स ऑफ बी पी टी की हो गया कन्वर्स कि यह लाइन हैगी अपने को जब आप ई ते एफ ज्वाइन करते हैं तो ई एफ जी लाइन हैगी है पैरेलल टू द थर्ड साइड मीनस टू से क्यू आर, यही अपने की करना सीगा प्रूव करना सी बच्चे। ठीक है, देखो की है अपने को आ लाइन्स पैरेलल है आ ये पैरेलल है, आपने प्रूव करना है कि ई एफ पैरेलल टू क्यू आर, तो ये की करेंगे पहला आप आ ट्रायंगल ले लेंगे पी क्यू ओ या फिर पी ओ क्यू, ये अपने को आ ये पैरेलल है, तो फिर क्या हो जाएगा पी ई अपॉन ई क्यू इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। ठीक है, सेम आप इधर ले लेंगे ट्रायंगल आ पैरेलल है, तो फिर क्या हो जाएगा पी एफ अपॉन एफ आर इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ। ठीक है, पी डी अपॉन डी ओ दोनों सेम है, तो इसलिए आ भी आपस इक्वल। हुण आप जो आ ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल बेटा तुहाडे कोल अगर रेशो इक्वल है, कोई लाइन है इस तरह ड्रॉ की है कि अपने को रेशो की है इक्वल कर दे, तो फिर वो लाइन की होगी पैरेलल टू द थर्ड साइड, दैट मीन्स बाय द कन्वर्स ऑफ बी पी टी, और ये रेशो इक्वल होगी है, जो रेशो इक्वल है बाय द कन्वर्स ऑफ बी पी टी ई एफ पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन वर्गा ही है, बस थोड़ी कंडीशन का फर्क है बेटा। देखो इन फिगर A, B, C are points on OP, OQ and OP respectively such that एक कह रही कि ट्रायंगल है PQR, A, B, C पॉइंट्स ने किते OP ते सॉरी पॉइंट है O, OP ते A पॉइंट है, OQ ते B है और OC OQ OR ते C पॉइंट है, such that AB पैरेलल टू PQ दे आ ये पैरेलल है और AC पैरेलल टू PR दे आ ये पैरेलल है, अपने BC पैरेलल टू QR करनी है। बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन वर्गा ही है बच्चे। देखो पहला तुसी की करोगे आ लाइन ये पैरेलल है तो तुसी ट्रायंगल चूज करनी है, कड़ी ट्रायंगल ਲਈ ਆਪਾਂ POQ
POQ ट्रायंगल ले लो बच्चे, इन ट्रायंगल POQ, POQ ट्रायंगल च की है बेटा तुहाडे कोल पता है कि AB पैरलल टू PQ है, आ ट्रायंगल है, आ इहदे पैरलल, तो फिर की होएगा आपां O तो ही रेशो शुरू करांगे, तो फिर की होगा OA अपॉन AP, देखो इत्थों रेशो OA अपॉन AP किहदे इक्वल होएगा OB अपॉन BQ, ठीक है। AB की है बाय BPT, इनू ले लो नंबर 1, क्लीयर। एवं सेम इधर पैरलल है तो किहड़ी ट्रायंगल लवांगे, नाउ इन ट्रायंगल POR ले लो, POR दे विच देखो बेटा तुहाडे कोल की पैरलल है, AC पैरलल टू PR, जे पैरलल है देखो आ ट्रायंगल आ पैरलल, तो फिर की हो जाऊगा OA अपॉन AP, OA अपॉन AP किहदे इक्वल हो जाऊगा OC अपॉन OR, सॉरी CR नॉट OR, आ बेटा अपॉन है तो OC अपॉन CR, ए भी नंबर 2 बाय BPT। तो हुण देखो फ्रॉम 1 एंड 2 देखो बेटा OA अपॉन AP, OA अपॉन AP सेम है, आ इहदे भी इक्वल, आ इहदे इक्वल, तो आपस में हो जाएंगे इक्वल, तो फ्रॉम 1 एंड 2 की हो जाएगा OB अपॉन BQ किहदे इक्वल आ जाएगा OC अपॉन CR, ठीक है। हुण देखो बेटा आप बेटा आ देखो आ रेशो किहड़ी ट्रायंगल दियां साइड्स दी रेशो है, देखो OB अपॉन BQ OC अपॉन CR, तो किहड़ी ट्रायंगल दी साइड्स है, तुसीं कहोगे इन ट्रायंगल QOR ट्रायंगल दे विच देखो तुहाडे कोल रेशो की है OB अपॉन BQ इक्वल टू किहदे है OC अपॉन CR दे इक्वल है। देखो ध्यान दो रेशो आ दिस वन अपॉन दिस वन अपॉन दिस वन, अगर रेशो इक्वल होवे ट्रायंगल दे विच तां BC जिहड़ी की होएगी पैरलल टू QR, किवें होएगी बाय द कन्वर्स ऑफ BPT, की होएगा कन्वर्स ऑफ BPT की हो जाएगा BC पैरलल टू QR, बिल्कुल सेम बेटा पिछला क्वेश्चन सीगा बेटा, क्लियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा प्रूफ दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ द वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल, देखो कह रहे हैं एक ट्रायंगल है, जस्ट एक ट्रायंगल है ABC ले लिया अपने, दोबारा पढ़ रही मैं स्टेटमेंट, प्रूफ दैट अ लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट, एक मिड पॉइंट ले लिया अपने AB द मिड पॉइंट ऑफ ए वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरलल टू द अनदर साइड, अगर इत्थों आप एक लाइन ड्रॉ करिए पैरलल टू द अनदर साइड बाइसैक्ट द थर्ड साइड, जिहड़ी लाइन होएगी ये थर्ड साइड नूं जिथे कट कर रही है, मान लो सपोज करो E ते कट कर रही है, अपने दसना है कि जिहड़ा लाइन आप ड्रॉ की E ते की करेगी AC नूं की करेगी बाइसैक्ट करेगी। बच्चे किहड़ी थ्योरम आप पढ़ी हुई है, थ्योरम ये 9th क्लास पढ़ी हुई है, की थ्योरम हैगी कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ी हुई है बेटा, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। देखो मिड पॉइंट थ्योरम की सीगी कि अगर मिड पॉइंट ज्वाइन करिए तो थर्ड साइड दे पैरलल हुंदी है, उहदा कन्वर्स की सीगा कि अगर आप मिड पॉइंट तो पैरलल ड्रॉ करिए तो थर्ड साइड नूं की करेगी बाइसैक्ट करेगी, ठीक है। ये तुसीं पढ़ी हुई 9th क्लास, बट आप ये थ्योरम प्रूफ करांगे बाय BPT या BPT दे कन्वर्स नाल बच्चे, ठीक है। तो आप की करांगे पहला आप इनू BPT ये जिहड़ी मिड पॉइंट दा कन्वर्स है वो हमेशा BPT नाल प्रूफ हुंदा हैगा। तो किवें प्रूफ करिए, देखो तुहानूं गिवन की है की हैगा इन ट्रायंगल ABC, गिवन आपां नूं की है इन ट्रायंगल ABC D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, होर की पता है DE पैरलल टू AC सॉरी BC पता अपन दो चीज़ें पता नहीं गया, एक अपन पता है D मिड पॉइंट है AB दा, एक DE पैरलल टू BC, ठीक है। टू प्रूफ अपने प्रूफ की करना हैगा कि जिहड़ा E हैगा E इज़ आल्सो मिड पॉइंट ऑफ
ए सी मतलब ई ते बाइसेक्ट करता है तो मतलब ई मिड पॉइंट होएगा। आगे आप करो प्रूफ। तो तुसी कहोगे इन ट्रायंगल ए बी सी, बहुत ईजी क्वेश्चन है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है। इन ट्रायंगल ए बी सी तुहानू पता है कि डी ई पैरलल टू बी सी है, अपन नू गिवन है डी ई पैरलल टू बी सी। ठीक है, ये अपन नू की हैगा गिवन है। जे पैरलल होवे तो बाय बी पी टी आपां की कवांगे ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। क्लियर। बट अपन नू की पता है ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू 1 बिकॉज डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। जे मिड पॉइंट होवे तो रेशो की हुंदी है इक्वल हुंदी है इन्हां दी। ठीक है, जे मिड 1 दे इक्वल है तो नंबर 1 ले लो, इनू 2 फ्रॉम 1 एंड 2 तो फिर की हो जाएगा अभी आ दोनों इक्वल है बट ये 1 दे इक्वल है तो अपने आप की हो जाएगा ए अपॉन ई सी भी कि इक्वल आ जाएगा 1 दे। अगर ये 1 दे इक्वल आ गया तो इनू क्रॉस करोगे, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो ए कि इक्वल आ गया ई सी दे। ये इक्वल आ गया, ये इक्वल आ गया मतलब आ ये इक्वल आ गया तो मतलब क्या हो गया ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। यही अपन की करना सीगा प्रूफ। बहुत सौखा सा बेटा, देखो डी मिड पॉइंट पता है, ई नू मिड पॉइंट प्रूफ करना है। ये अपन पैरलल गिवन है, पैरलल गिवन है तो बाय बी पी टी की हो जाएगा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी हो जाएगा। बट ए डी अपॉन डी बी 1 दे इक्वल है, क्यों इक्वल है कि डी मिड पॉइंट है। देखो मिड पॉइंट होवे तो दोनों आपस इक्वल हो गए तो इन्होंने रेशो की नीचे मतलब 2 है तो भी 2 हो गया, 3 है तो 3 तो रेशो की है 2/2 1 दे इक्वल। तो इन्होंने रेशो हमेशा 1 दे इक्वल होंगी है अगर दो टर्म्स इक्वल हो। अगर ये 1 दे इक्वल तो आ भी 1 दे इक्वल हो गया, आ 1 दे इक्वल हो गया तो क्रॉस करोगे तो ए इक्वल टू ए सी हो गया तो मतलब ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। क्लियर। हाँ जी बच्चे, नेक्स्ट हैगा यूजिंग कन्वर्स ऑफ बी पी टी। हुण अपने यूजिंग कन्वर्स करना बी पी टी। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ द एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये कह रहे हैं कि कोई ट्राइंगल है, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एनी 2 साइड्स। 2 साइड से मिड पॉइंट ले ले, एक ले ले डी एक ले ले ई, मिड पॉइंट ले ले। अगर आप इन्होंने ज्वाइन करते हैं तो अज लाइन होएगी पैरेलल टू द थर्ड साइड। ये प्रूव करने हैं मतलब एक थ्योरम है मिड पॉइंट थ्योरम है। इनू किवें प्रूव करांगे कन्वर्स ऑफ बी पी टी नाल। ठीक है, वो कन्वर्स सी आप बी पी टी यूज़ की सी, हुणे अपने को मिड पॉइंट थ्योरम हैगी तो इनू यूज़ करांगे आप कन्वर्स ऑफ बी पी टी नाल। ठीक है, तो ओमी सेम गिवन की अपन इन ट्रायंगल ए बी सी की कुछ गिवन है डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी और की पता है ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। दोनों मिड पॉइंट है। टू प्रूव की प्रूव करना है डी ई पैरेलल टू बी सी। आगे की करांगे अपा प्रूफ। ठीक है, पैरेलल प्रूफ करना है कि मैं प्रूफ करांगे। हुण तुहानूं पता है डी मिड पॉइंट है। नाउ डी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। तो मैं दस अगर मिड पॉइंट है तो मतलब आ दे इक्वल है, जे इक्वल है तो इन्हें रेशो की होएगी ए डी अपॉन डी बी कि इक्वल आएगा 1 दे। ठीक है ना, कैसे ना इक्वल है 2 है तो 2 है 2/2 1 आ गए, 3 है तो 3 आ भी 3 हो गया तो 3/3 कितना हो गया 1। जे मतलब दो टर्म्स इक्वल होने तो उन्होंने रेशो कि इक्वल होंगी है 1 दे। अगेन ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। जे ई मिड पॉइंट है तो फिर की होगा ए ई अपॉन ई सी भी कि इक्वल आ जाएगा 1 दे। इनू नंबर 1 ले लो, इनू नंबर 2 ले लो। फ्रॉम 1 एंड 2 की होएगा आ भी 1 दे इक्वल, आ भी 1 दे इक्वल तो मतलब की हो गया इसलिए ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन
EC। क्लीयर। हुण तुहानूं पता हैगा, तुसीं कहोगे इन ट्रायंगल ABC अगर दोनों साइड्स की रेशो इक्वल है AE/EC, AD अपॉन DB इक्वल टू AE/EC होवे तो फिर की कवांगे बाय द कन्वर्स ऑफ BPT की होएगा, BPT कन्वर्स नाल की होएगा DE पैरेलल टू BC। बस ये प्रूव करना सी बच्चे अपने, ठीक है, कि मिड पॉइंट गिवन है, पैरेलल प्रूव करना है। जब मिड पॉइंट है तो इनकी रेशो 1 दे इक्वल, AE/EC की रेशो 1 दे इक्वल आ गई है, दोनों 1 दे इक्वल है तो दोनों आपस इक्वल हो जाएंगे। अगर आ इक्वल है, देखो रेशो इक्वल आ गई ना दी, तो लाइन बाय द कन्वर्स ऑफ BPT DE पैरेलल टू BC। क्लियर है बच्चे। नैक्सट हैगा 9th क्वेश्चन, सैकेंड लास्ट क्वेश्चन है अपने को। ABCD इज ए ट्रपीजियम। हुणे कह रहे हैं कि ABCD की एक ट्रपीजियम है। अपने ट्रपीजियम बना लिया। ट्रपीजियम पता ना किहड़ी हुंदी है, जिहदी बेटा दो साइड एक पेयर की हुंदा है पैरेलल, एक हुंदा है नॉन पैरेलल। आ इहदे पैरेलल है बच्चे, AB पैरेलल टू DC, सॉरी गिवन अपन नूं AB पैरेलल टू DC एंड इट्स डायगोनल्स, डायगोनल ड्रॉ करते हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, एट पॉइंट O डायगोनल ड्रॉ किते इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट O। शो दैट AO/BO इक्वल टू CO/DO। ये अपने प्रूव करना है बच्चे, ठीक है। आप देखो पहला तो लिखो भी गिवन की गिवन है इन ट्रपीजियम, ट्रपीजियम ABCD AB पैरेलल टू DC, जो गिवन है बस वही लिख दिया करो बच्चे। टू प्रूव या फिर टू शो AO/BO इक्वल टू CO/DO। इस क्वेश्चन आप कंस्ट्रक्शन करांगे थोड़ी जी, प्रैक्टिस कंस्ट्रक्शन आप कहते हैं, बच्चे कहते हैं भी किमें पता लगेगा कंस्ट्रक्शन किहदे विच करनी है। बेटा प्रैक्टिस नाल आएगी कंस्ट्रक्शन, बहुत ईजी है बच्चे। इस कंस्ट्रक्शन आप किमें करांगे, थ्रू O ड्रॉ OE पैरेलल टू AB। OE ड्रॉ करना है पैरेलल टू AB। क्लियर। आगे लिखो प्रूफ। हुण तुसीं देखो OE पैरेलल ना, वो तुहानूं पता है कि OE पैरेलल टू AB है, आपने कितना है बाय कंस्ट्रक्शन की है। बट AB पैरेलल टू DC है, ये अपन की है गिवन है। आ पैरेलल है, बट आ पैरेलल है, तो इसलिए फिर की हो जाऊगा OE इज ऑल्सो पैरेलल टू DC। ठीक है। हुण आपां की करो बच्चे, नाओ आपां की करो ट्रायंगल चूज करोगे जिहदे च OE पैरेलल टू AB लवांगे बच्चे। इन ट्रायंगल ADB अपने आ ट्रायंगल ले ली ADB, इस दे विच बेटे तुहाडे कोल की है EO पैरेलल टू AB है। अगर ये पैरेलल है तो BPT लगूगी। BPT च की हुंदा है DE/EA, DE/EA इक्वल टू की आ जाएगा DO/OB। दिस वन अपॉन दिस वन, दिस वन अपॉन दिस वन हो जाएगा BPT नाल। इन्हों लिख दो बाय BPT नाल लिख दो नंबर 1। क्लियर। हुण तुसीं कहोगे इन ट्रायंगल जिस EO पैरेलल टू DC है, तो फिर किहड़े ट्रायंगल ले लो बच्चे EO पैरेलल टू DC, तो ट्रायंगल ले लो DAC। इन ट्रायंगल DAC कोशिश करो आप यूज़ आही साइड करनी है। वैसे तो EO नाल बेटा अपने को ट्रायंगल होर भी बन सकदियां सीगियां EO चूज़ करने नाल, ठीक है। तो बेटा की करो अपने को आप आही साइड यूज़ करिए बच्चे। तो की करोगे इन ट्रायंगल, तो ये की है EO पैरेलल टू DC है। अगर ये पैरेलल है तो फिर की कवांगे DE/EA, DE/EA इक्वल टू OC/OA।
एक गल ध्यान रखियो, जो भी आप ट्रायंगल की रेशो लैने आ, जे तुसी रेशो उरों स्टार्ट कर रहे हो तो एम इत्थों जिमें ए बी सी है, उरे डी तो ई है। अगर ए बी अपॉन ए डी कर रहे हो तो इधरों भी ए तो शुरू करना पऊगा। जे इत्थों शुरू कर रहे हो बी डी अपॉन डी ए लैके जा रहे हो तो फिर आप इधरों भी इत्थों शुरू करना पऊगा रेशो। एवं देखो मैंने डी ए अपॉन ई ए किया है तो इत्थों शुरू किया है, तो इत्थों भी आप ई तो सी तो शुरू करेंगे सी ओ अपॉन ओ ए। क्लीयर, इन्होंने नंबर 2 फ्रॉम 1 and 2। देखो डी ई अपॉन ई ए अपॉन ई ए सेम है, तो इसलिए क्या हो जाएगा डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ ए। देखो तो को की आ गया, डी ओ ऊपर है ओ बी नीचे हैगा ही है, सारी टर्म सही आ गया, पर प्रॉब्लम ऊपर नीचे अपने को प्रॉब्लम है। तो आप की कर दो अपलाइंग अल्टरनेटो अप्लाई कर दो। अल्टरनेटिवली आप चेंज कर सकते हैं, अपलाइंग अल्टरनेटो। अल्टरनेट का मतलब की है, मान लो जिमें अपने को 3/2 इक्वल टू अपने को 6/4 है, रेशो सेम है। अगर आप अल्टरनेटिवली चेंज कर दिए 3 की जगह तो 4 ले आइए और 4 की जगह तो 3 ले आइए, देखो रेशो आपस सेम है। आह आपस रेशो की हो गया सेम, आ भी 4/2 2 आ गया, आ 6/3 कितना आ गया, भी 2 आ गया बच्चे, तो रेशो सेम होएगी। ठीक है, अपलाइंग अल्टरनेटो अप्लाई करने फिर क्या हो जाएगा, तो ए ऊपर चला गया, ओ ए अपॉन ओ बी आ गया, तो ओ डी नीचे आ गया, ओ सी अपॉन ओ डी। यही अपने की करना सीगा, प्रूव करना सी बच्चे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे। अभी देखो की क्या इन ट्रपीजियम ए बी सी डी दी है, पैरेलल सॉरी अपने को ए बी पैरेलल टू डी सी गिवन है, अपने रेशो इक्वल करनी है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ये मेन आप की करेंगे कंस्ट्रक्शन करेंगे, तुम ध्यान चुन चाहिए कि ई ओ पैरेलल टू ए बी कर दो। अगर ई ओ ए बी दे पैरेलल है तो ई ओ बेटा डी सी भी पैरेलल हो जूगी, क्योंकि ए बी डी सी दे पैरेलल है। हुण तुसीं ट्रायंगल लै लोगे ए डी बी, ये चाहे ये पैरेलल है तो बी पी टी की लग जूगा डी ई अपॉन ई ए डी ओ अपॉन ओ बी। क्लीयर, हुण तुसीं आपां लै चूज करांगे ई ओ पैरेलल टू डी सी लवांगे, तो ये ट्रायंगल लवांगे डी ए सी, तो ये पैरेलल है तो रेशो की लवांगे डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ ए। क्लीयर, आ दोनों सेम है तो फिर क्यों जूगा आ दोनों भी सेम हो जाएंगे। हुण की कर दो अल्टरनेटिवली इन्हों चेंज कर दो, अल्टरनेटिवली चेंज करांगे तेरा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, जब इन्हों इधर लै जाएंगे ऊपर मल्टीप्लाई हो जाऊगा, फिर इन्होंने नीचे लै जाएंगे तो डी ओ अपने बेटा। ठीक है, अप्लाइंग अल्टरनेट अप्लाई करांगे तो अपने को प्रूव हो जाएगा ओ ए अपॉन ओ बी इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी। क्लियर, हाँ जी बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हैगा द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रेटिक ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ओ एक क्वाड्रिलेटरल है, जस्ट एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, ये कह रहे हैं डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। शो करना है ए बी सी डी इज ए ट्रपीजियम। देखो आ की है पिछले क्वेश्चन का की हैगा कन्वर्स है बच्चे, लास्ट क्वेश्चन का ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ ट्रपीजियम ਸੀਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਰੇਸ਼ੋ ਇਕੁਅਲ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿ ਰੇਸ਼ੋ ਇਕੁਅਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ट्रपीजियम। ट्रपीजियम वास्ते की प्रूव करना होगा कि एक पेयर की कर देंगे पैरेलल प्रूव करना होगा बच्चे। ठीक है, तो किवें प्रूव करोगे बच्चे इनू, सब तो पहले तो आपको की पता है गिवन की है कि अपने को गिवन है इन क्वाड्रिलेटरल। हुण कोई ट्रपीजियम लेना इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी की गिवन है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। टू प्रूव की प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ ट्रपीजियम, ये प्रूव करना अपने। आगे करांगे कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन च ओमी सेम थ्रू ओ ड्रॉ ओ ई पैरेलल टू ए बी। सेम बच्चे अपने ए बी दे पैरेलल करनी, आ ये पैरेलल है,
ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੈਰਲਰ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪੈਰਲਰ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਰ ਹੈ ਬੱਚਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰੂਫ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੈਰਲਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ट्रायंगल चूज कर लो। इन ट्रायंगल ए डी बी आ इहदे पैरलर है, ईओ पैरलर टू ए बी है, तो फिर की हो जाऊगा ओमी डी ई अपॉन ई ए। मैं थोड़े ऊपर पिछले क्वेश्चन ए बी नीचे लिया सी, हुण डी सी कोई प्रॉब्लम नहीं, किधर मर्जी लै सकते आप। डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू की हो जाऊगा डी ओ अपॉन ओ बी। ए नंबर 1 बाय बी पी टी। क्लीयर, जिवें पिछले क्वेश्चन सेम किया उही किया आपने। आ इहदे पैरलर है तो डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी। नाउ जो गिवन है की गिवन है ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ए अपन की है गिवन। देखो आप की करो डी ओ अपॉन बी ओ ले आओ बेटा, क्योंकि पिछले स्टैप से डी ओ अपॉन बी ओ तो इस स्टैप से डी ओ अपॉन बी ओ ले सकते हैं। तो किमें लवांगे वही अल्टरनेंडो चेंज कर दो बाय अप्लाइंग अल्टरनेंडो, ठीक है। अल्टरनेटिवली चेंज करांगे तो फिर तुहाडे कोल की हो जाऊगा डी ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन ए ओ आ जाएगा। इनू नंबर ले लो 2। तुसीं कहोगे फ्रॉम 1 एंड 2। देखो ए भी अपने कोल की है डी ओ अपॉन बी ओ है, आ भी डी ओ अपॉन बी ओ है, आ एदे भी इक्वल आ एदे इक्वल है, तो आपस की हो जाएंगे इक्वल। ताकि हो जाएगा डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ ए या फिर ए ओ। क्लियर। हुण देखो किहड़े ट्रायंगल दी रेशोज ने गियां, डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ ए। तो किहड़े ट्रायंगल दी रेशोज है इन ट्रायंगल डी ए सी। थोनू पता है डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ ए। जे रेशो इक्वल हो गई है तो फिर की हो जाएगा बाय द कन्वर्स ऑफ बी पी टी। तो की हो जाएगा ई ओ पैरलर टू डी सी, ई ओ पैरलर टू डी सी हो जाएगा। अगर रेशो इक्वल है तो ई ओ पैरलर टू डी सी। बट अपन की पता है बट ई ओ पैरलर टू की दे ए बी दे, तो दिस इंप्लाइज की हो जाएगा ई ओ ए पहले ई ओ तक की हो जाएगा ए बी पैरलर टू डी सी। अगर ए बी डी सी दे पैरलर हो गई है तो फिर की हो जाएगा, इसलिए ए बी सी डी इज अ ट्रपीजियम। ठीक है। कन्वर्स होता क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन का। देखो अपन की पता है रेशो इक्वल पता है, आपने आ लाइन पैरलर करनी है तो इस कंस्ट्रक्शन करांगे कि ई ओ पैरलर टू ए बी ड्रॉ करता अपने। हुण पैरलर वाली कंडीशन लगा दो, पैरलर ए दे है तो ए डी बी ट्रायंगल दे विच ए दे पैरलर है तो फिर क्या हो जाएगा डी ई अपॉन ई ए इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी हो जाएगा। वैसे आप ए ई अपॉन डी भी लिख सकते, किमें मर्जी ला लो बच्चे, ठीक है। हुण तुसीं जो गिवन कंडीशन है उन्होंने उठा लो बच्चे। आपको डी ओ अपॉन ओ बी चाहिए तो मैंने अल्टरनेंडो अप्लाई करता, डी ओ उपर लैके ओ ए नीचे करता। हुण डी ओ अपॉन ओ बी इक्वल टू डी ओ अपॉन ओ बी देगा तो आह आपस की हो जाएंगे इक्वल, आपने इक्वल लिखता। हुण देखो किहड़े ट्रायंगल दी साइड्स ने डी ई अपॉन ई ए सी ओ अपॉन ओ ए। तो किहड़े ट्रायंगल दी साइड्स है डी ए सी दी साइड्स ने गया। तो ये ट्रायंगल च अगर रेशो इक्वल है तो बाय द कन्वर्स ऑफ बी पी टी ई ओ पैरलर टू डी सी, ठीक है। तो जे पैरलर हो गया तो ए बी सी डी की हो जाएगी ट्रपीजियम, क्योंकि ट्रपीजियम की प्रॉपर्टी की होंगी है कि एक पेयर अगर पैरलर हो जाए तो वह की बन जाती है ट्रपीजियम। हाँ जी बच्चे, इस दे नाल तुहाडी बेटा NCERT दी बेटा 6.2 कंप्लीट हो गई है, ठीक है। इसनों अच्छी तरह अपनी नोटबुक ते करने की कोशिश करिए, प्रॉपर वे नाल नोट्स बनाइए बच्चे अपने।